नमस्कार दोस्तों, और फिर से स्वागत है आपके अपने इस यूट्यूब चैनल पे जिसका नाम है लर्न विद एडू फंडा। मैं हूं कौशल जायसवाल और आज हमारी कॉमन एरर की नेक्स्ट वीडियो है। और दोस्तों, इससे पहले हमें लग रहा है कि 5-6 क्लास कॉमन एरर की प्लस सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट प्लस मॉडल्स मैंने पढ़ा दिए हैं। तो आज दोस्तों मैं कुछ एक्सप्लेन नहीं करूँगा, केवल आपको क्वेश्चन स्लाइड पर दिखेगा, आपको आंसर देना है कमेंट में दोस्तों। इसके बाद हम कोई और इंग्लिश की कोई और सीरीज शुरू करेंगे, जैसे नाउन टेंस या पैसिव या कॉम्प्लेक्स, जो भी आपकी डिमांड होगी आप कमेंट बॉक्स में दे देंगे, मैं उसके हिसाब से करवाऊंगा दोस्तों। लेकिन आज आपको आंसर देना है, मैं केवल 20 सेकंड का टाइम दूंगा आपको आंसर देने के लिए दोस्तों। चलिए, आवाज़ वगैरह सब सही है तो चलिए क्लास स्टार्ट करते हैं। ओके, द spectacles that you to wear dash not sold here। चलिए दोस्तों, इसे जवाब दीजिए। was होगा, वर होगा, आर होगा या इज होगा? उम्मीद है आपने आंसर दे दिया दोस्तों। तो क्या होगा? द स्पेक्टिकल्स दैट यू टू वियर। तो दोस्तों आपको पता ही है द स्पेक्टिकल्स। स्पेक्टिकल्स क्या है आपका? ये आपका प्लूरल वर्ड है, जैसे स्पेक्टिकल्स हुआ, पैंट्स हुआ, ट्राउजर्स हुआ, सीजर्स हुआ। ये हमेशा दो जोड़े में होते हैं, दिखने में तो एक ही है लेकिन क्या है, वो पेयर में होते हैं। जैसे शर्ट, ट्राउजर्स, स्पेक्टिकल्स, सीजर्स में भी देखेंगे दो होगा, ट्राउजर्स में भी दो होता है, एक इस पैर का इस पैर का। दोस्तों जो पेयर में होता है वो हमेशा क्या होता है? प्लूरल में होता है। हाँ, इसका जब सिंगुलर कैसे बनेगा दोस्तों, ये हम बताते हैं, द पेयर ऑफ स्पेक्टिकल्स, द पेयर ऑफ ट्राउजर्स, द पेयर ऑफ पैंट, द पेयर ऑफ सीजर्स, तो तब ये सिंगुलर होगा। इसके पहले द लगाएंगे या तो क्या बनेगा? सिंगुलर बनेगा। ऐसे क्या हो जाएगा? ये प्लूरल होगा। तो क्या है दोस्तों? द स्पेक्टिकल्स दैट यू टू वियर आर नॉट सोल्ड हियर। सी एंड हर फादर डैश मैनेज्ड ऑल दिस। आर होगा, एज होगा, हैव होगा या इज होगा? तो फिर से सुनिए, सी एंड हर फादर मैनेज्ड ऑल दिस। आर लगेगा, हैज लगेगा, हैव लगेगा, इज लगेगा। याद कीजिए दोस्तों, इससे पहले वाली वीडियो में मैंने बताया था कि एंड लगता है तो क्या होता है, उसके क्या कौन से रूल फॉलो किए जाते हैं। उम्मीद है आपने आंसर दे दिया दोस्तों। तो मैंने बताया था दोस्तों कि जब किसी भी सेंटेंस में एंड आ जाए तो दो सब्जेक्ट हो जाते हैं, पहले सब्जेक्ट और दूसरे सब्जेक्ट को लेकर। सी मतलब एक तो वो लड़की है और उसके पिताजी हैं, तो इसमें क्या यहाँ पे सब्जेक्ट कितने हैं दोस्तों? दो। तो क्या होगा? सी एंड हर फादर आर मैनेज दिस होगा या हैज मैनेज दिस होगा या हैव या इज? तो होगा सी एंड हर फादर हैव मैनेज्ड ऑल दिस। चलिए आगे बढ़ते हैं। ही एंड सी अलाउड टू सिट हियर। वाज होगा, इज होगा, आर होगा या हैज होगा? उम्मीद है आपने आंसर दे दिया दोस्तों। तो ही एंड सी क्या होगा दोस्तों, बताइए जल्दी। ही एंड सी ये अलाउड टू सिट हियर। उम्मीद है आपने आंसर दे दिया होगा दोस्तों। तो यहां पे क्या हो जाएगा दोस्तों? ही एंड सी आर अलाउड टू सिट हियर। ये पैसिव में बना है दोस्तों, क्योंकि दो सब्जेक्ट है, एंड लगने से पहले एक सब्जेक्ट ये हो जाएगा, ये एक सब्जेक्ट ये हो जाएगा। और आपको पता है जब जो दो सब्जेक्ट होते हैं तो वर्ब के सेकेंड फॉर्म या फर्स्ट फॉर्म जो भी हो, वहां पे हम किसका हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे? प्लूरल। और दोस्तों सबसे बड़ी बात यह है कि जब पैसिव वॉइस में होता है तो अब पता है आपको, प्रेजेंट इंडेफिनिट जब पैसिव वॉइस बनाते हैं तो उसका रूल ही होता है सब कि एक्टिव वॉइस का ऑब्जेक्ट प्लस आर इज प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस एक्टिव वॉइस का सब्जेक्ट। ये देखिए, द बॉय हु इज रनिंग इन द फील्ड डैश इन माई हाउस। लिव्स होगा, लिव्ड होगा, लिव होगा या नन होगा? उम्मीद है आपने आंसर दे दिया होगा।
तो द बॉय हु इज रनिंग, वह लड़का जो फील्ड में दौड़ रहा है, हाँ, इन माई हाउस, रहता था, रहता है, रहता है या फिर नहीं, मतलब लिव्स का फर्स्ट फॉर्म होगा, लिव्ड का फर्स्ट फॉर्म लिव्ड होगा, या फिर लिव होगा, या फिर नन। अगर आपने दोस्तों मेरी वीडियो देखी होगी तो आप इसके आंसर बहुत इजीली वे में दे देंगे। उम्मीद है आपने आंसर दे दिया दोस्तों। देखिए द बॉय, और ये क्या है आपका हु, इसको देखिए हु इज अ रिलेटिव प्रोनाउन, और मैंने बताया था कि जब कोई रिलेटिव प्रोनाउन आ जाता है तो उसके पहले वाले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हम क्या लगाते हैं, वर्ब का फॉर्म लगाते हैं। तो दोस्तों क्या है, द बॉय हमारा क्या है, सिंगुलर नंबर है, तो सिंगुलर सब्जेक्ट है, तो क्या होगा, द बॉय हु इज रनिंग इन द फील्ड लिव्स इन माई हाउस। बिकॉज लिव्स इसलिए होगा दोस्तों क्योंकि आपको पता है कि प्रेजेंट इंडिफिनिट का रूल होता है कि सब्जेक्ट प्लस वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में यस या यस प्लस ऑब्जेक्ट, मतलब सब्जेक्ट का फर्स्ट फॉर्म, सब्जेक्ट अगर सिंगुलर सब्जेक्ट है और तो क्या लगाएंगे, वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में यस या यस लगाएंगे, और सब्जेक्ट प्लूरल में है तो वर्ब के फर्स्ट फॉर्म में यस या यस नहीं लगेगा, चूंकि द बॉय इज ए सिंगुलर नंबर, सो वी कैन यूज लिव्स बिकॉज हमारा सब्जेक्ट क्या है, फर्स्ट पर्सन है। चलिए आगे बढ़ते हैं। द लीडर ऑफ वर्कर्स ऑफ दिस फैक्ट्रीज ऑन हंगर स्ट्राइक, इज होगा, एम होगा, आर होगा, या वाज होगा, बताइए दोस्तों। उम्मीद है आपने आंसर दे दिया होगा दोस्तों। देखिए द लीडर ऑफ वर्कर ऑफ दीज फैक्ट्रीज, द लीडर ऑफ वर्कर, तो दोस्तों आपको मैंने बताया था कि ये जब आ जाए ये इस तरह से प्रेपोजिशन का काम कर रहा है, और जब भी कोई प्रेपोजिशन आ जाए तो हम यूज क्या करते हैं, हमारा सब्जेक्ट क्या होता है, तो दोस्तों हमारा सब्जेक्ट बस ये है, द लीडर ऑफ वर्कर, और दीज फैक्ट्रीज हमारा क्या है, प्रेपोजिशन, और प्रेपोजिशन के बाद क्या होता है, ऑब्जेक्ट होता है, और ऑब्जेक्ट के अनुसार हम हेल्पिंग वर्ब नहीं लगाते बल्कि सब्जेक्ट के अनुसार लगाते हैं। तो क्या होगा, द लीडर ऑफ वर्कर, मतलब मजदूरों का नेता, हाँ, उस फैक्ट्री में किस भूख हड़ताल पर है, तो क्या होगा दोस्तों, इज हो जाएगा यहाँ पे। तो द लीडर ऑफ वर्कर ऑफ दिस फैक्ट्री इज ऑन हंगर स्ट्राइक। चलिए आगे बढ़ते हैं। नथिंग बट गर्ल्स डैश प्रेजेंट इन द क्लास, नथिंग बट गर्ल्स प्रेजेंट इन द क्लास, ऑप्शन है वाज, वर, आर, इज। उम्मीद है आपने आंसर दे दिया होगा दोस्तों। तो जब भी नथिंग बट आ जाए, किसी भी सेंटेंस में नथिंग बट आ जाए, तो दोस्तों ये हमेशा क्या होता है, सिंगुलर नंबर होता है। तो क्या हो जाएगा, नथिंग बट गर्ल्स इज प्रेजेंट इन द क्लास। आप ये गर्ल्स को देखकर कंफ्यूज नहीं होइएगा। आगे चलते हैं। योर कार एंड माइन नॉट इन ऑर्डर, मतलब आप कहीं जा रहे हो आप और आपकी कार आपने गलत पार्क कर दी है, तो कह रहा है कि योर कार माने तुम्हारी कार और मेरी कार क्रम में नहीं है। तो क्या होगा दोस्तों, एम होगा, एंड होगा, इज होगा, या नन होगा। अभी मैंने जस्ट पहले ही बताया दोस्तों, आई थिंक पहला या दूसरा क्वेश्चन था। चलिए देखते हैं। योर कार, वेरी गुड, एक सब्जेक्ट ये हो गया, मतलब उस तुम्हारी कार, और माइन मतलब मेरी, पॉसेसिव केस है माइन। तो क्या होगा दोस्तों, एक जुड़ा किससे है, एंड से, मतलब तुम्हारी कार और मेरी कार। तो जब एंड से जुड़ गया और दो सब्जेक्ट है तो इसमें भी कोई सोचने की जरूरत ही नहीं दोस्तों, क्या हो जाएगा, आर हो जाएगा, बिकॉज दो सब्जेक्ट है तो आर यूज होगा। तो योर कार एंड माइन कार आर नॉट इन ऑर्डर। 30 पाउंड्स डैश डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन माई बर्थडे, और जैसा मैंने बताया था दोस्तों, जब कभी भी यूनिट की बात हो जाए, अमाउंट की बात हो जाए, डिस्टेंस की बात हो जाए, और वो एक यूनिट में हो, मतलब एक यूनिट में हो, तो वो क्या कैसे वो करते हैं, सिंगुलर ट्रीट किया जाता है। जैसे तो 30 पाउंड तो एक बड़ा अमाउंट है, लेकिन इसको पहले पूरा पढ़िए, 30 पाउंड डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन माई बर्थडे। तो दोस्तों 30 पाउंड पैसा था, तो 30 पाउंड तो उसने दिया नहीं होगा एक को, एक किसी को 2, किसी को 3, 5 ऐसे करके मतलब दिया होगा एक एक करके। तो
तो दोस्तों 30 पाउंड केवल होता है कि 30 पाउंड, हाँ, ही गेव 30 पाउंड ही गेव मी ऑन माई बर्थडे, तब तो हम सिंगुलर ट्रीट करते हैं। लेकिन इसने क्या किया है, डिस्ट्रीब्यूट किया है, मतलब बांटा है, इसलिए क्या हो जाएगा, प्लूरल हो जाएगा। तो 30 पाउंड हैव डिस्ट्रीब्यूटेड ऑन माई बर्थडे। चलिए आगे देखते हैं। हेल्प द मैन हु डैश पुअर, आई एम होगा, आर होगा, इज हो गया, नन होगा। उम्मीद है आपने आंसर दे दिया होगा दोस्तों। तो जैसे मैंने अभी बताया है कि जब कभी भी हु आ जाए किसी भी सेंटेंस में, हु इज ए रिलेटिव प्रोनाउन, और रिलेटिव प्रोनाउन के वजह से हम रिलेटिव प्रोनाउन के पहले वाले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हम ट्रीट करते हैं। तो क्या है दोस्तों, द मैन, द मैन इज अ सिंगुलर पर्सन, हाँ, सो वी कैन यूज इज। तो क्या होगा दोस्तों, हैव द मैन हु इज पुअर, गरीब आदमियों की मदद करो। अगला है नाइदर यू नार आई गोइंग, एम होगा, आर होगा, इज हो गया, नन होगा। एज आई टोल्ड यू कि जब किसी भी सेंटेंस में नाइदर आ जाए, नॉर आ जाए, तो उसके बाद वाले सब्जेक्ट, मतलब नियरेस्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हम क्या करते हैं, हेल्पिंग वर्ब यूज करते हैं। तो क्या होगा, नाइदर यू नॉर आई, और आई के साथ क्या यूज होता है दोस्तों, एम। तो क्या हो जाएगा, नाइदर यू नॉर आई एम गोइंग टू समवेयर, वट एवर। आइदर यू आर ही सेम थिंग, आइदर भी आ जाए और भी आ जाए तो उसके नियरेस्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हम यूज करते हैं। तो क्या होगा दोस्तों, एम होगा, आर होगा, इज होगा, या नन होगा। तो आइदर यू आर ही, तो ही आर के बाद वाले सब्जेक्ट क्या है, ही, और ही के साथ क्या यूज होता है दोस्तों, वेरी गुड, इज। तो क्या हो जाएगा, आइदर यू आर ही इज मिस्टेकन। दोस्तों ये ऐसे फार्मूला है कि जब तक आप रिवीजन नहीं करेंगे तो आपके दिमाग स्लिप हो जाएंगे ये। तो इसको बार बार हफ्ते में कम से कम एक दो बार बस ऐसे ही पढ़ लीजिए कीजिए, जिसको स्कैनिंग बोलते हैं, स्कीमिंग कर लीजिए, इसको आराम से एक बार पढ़ लीजिए बस। और मैं जो प्रैक्टिस करवाता हूँ इसको बोल के करिए कि हाँ, एक पाला सही है, दूसरा सही है, और इसको एक तरह सारे फार्मूला को एक नोट्स बना के लिख लीजिए दोस्तों, तभी ये कारगर होंगे, साबित होंगे, ना वरना बस तो आप देख लेंगे ऐसे वीडियो करके तो फिर दिक्कत हो जाएगी आपको, नहीं अब समझ में नहीं आएगा कुछ। बिकॉज ग्रामर इज अ प्रैक्टिस, हाँ, डिपेंड ऑन प्रैक्टिस, बिकॉज व्याकरण जो होता है वो प्रैक्टिस पर निर्भर है। जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे, बार बार उसको रिवाइज नहीं करेंगे, यू कैन नॉट डू एनीथिंग इन बेटर इन ग्रामर सेक्शन। चलिए देखते हैं अगला, वेयर ही लिव्स डैश स्टिल अ मिस्ट्री, एम होगा, आर होगा, या इज होगा। तो दोस्तों क्या होगा, इज होगा, बिकॉज वेयर इज ए रिलेटिव प्रोनाउन, और यहां पे एज इंट्रोडक्टरी सब्जेक्ट काम कर रहा है दोस्तों, और ही लिव्स सिंगुलर सब्जेक्ट है, और सब सिंगुलर सब्जेक्ट के साथ क्या यूज होता है, इज होता है, इसमें कुछ ज्यादा बात करने की जरूरत नहीं है। अगला है एज वेल एज हिज फ्रेंड्स डन वेल इन द एग्जामिनेशन, हैज होगा, हैड होगा, हैव होगा, या वर होगा। दोस्तों ये मैं पिछले कई क्लासेस में ये ऐसे क्वेश्चन लेकर आ रहा हूँ, तो आपको उम्मीद हो गया होगा कि कौन सा यूज होगा दोस्तों। तो जल्दी बता के आंसर दे दीजिए इसका फास्ट। चलिए गुड, चलिए देखते हैं, एज वेल एज हिज फ्रेंड्स डल वेल इन द एग्जामिनेशन। तो दोस्तों मैंने जैसे बताया था कि जब कभी भी एज वेल एज आ जाए, हाँ, तो हम सब्जेक्ट किसके अनुसार लगाते हैं, क्या है हमारा सब्जेक्ट, हिज फ्रेंड, मतलब उसके दोस्त। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे, हैज हो जाएगा, एज वेल एज हिज फ्रेंड हैज डन वेल इन द एग्जामिनेशन। यही होता, राम एज वेल एज हिज फ्रेंड, तब हम किसके अनुसार लगाते हैं, राम के अनुसार लगाते हैं, तब भी हमारा क्या होता है, सिंगुलर सब्जेक्ट ही होता है। अगला है वन आर टू शर्ट्स न्यू, एम आर इज आवाज। बताइए दोस्तों, वन आर टू शर्ट्स न्यू। उम्मीद है आपने आंसर दे दिया होगा। तो दोस्तों जैसे मैंने अभी पहले ही बताया था कि आइदर और आई, नाइदर नॉर आए, तो दोस्तों यहाँ पे नाइदर और आइदर तो नहीं दिया, लेकिन और दिया है ना। और अब जैसे कि जब किसी भी सेंटेंस में और है तो उसके सबसे नियरेस्ट सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हम हेल्पिंग वर्ब यूज करते हैं। इसका हेल्पिंग सबसे नियरेस्ट सब्जेक्ट कौन सा दोस्तों, टू शर्ट्स, और टू शर्ट्स इज अ प्लूरल। ये इंडिकेट कैसे कर रहा है, प्लूरल सब्जेक्ट इंडिकेट कर रहा है दोस्तों। तो क्या होगा, वन आर टू शर्ट्स आर न्यू, बिकॉज और के सबसे नियरेस्ट सब्जेक्ट कौन सा है, टू शर्ट, और टू शर्ट्स एक प्लूरल सब्जेक्ट को इंडिकेट करता है, इसलिए क्या होगा, आर होगा। चलिए नेक्स्ट, देयर लॉट ऑफ प्रॉब्लम्स इन दिस वर्क, इसको आप कमेंट बॉक्स में आंसर देंगे।
चलिए ये देखिए, इट डैश ही हु वेंट हियर, इज होगा, वाज होगा, वर होगा या हैज होगा। उम्मीद है आपने आंसर दे दिया दोस्तों। तो जैसे मैंने अभी बताया कि जब किसी भी सेंटेंस में रिलेटिव प्रोनाउन आ जाए तो उसके पहले वाले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हम क्या लगाते हैं, हेल्पिंग वर्ब लगाते हैं दोस्तों। इट यहाँ पे इंट्रोडक्टिव सब्जेक्ट है और हु के पहले क्या है, ही, और ही के साथ क्या लगता है दोस्तों, या तो इज लगेगा या वाज लगेगा या हैज लगेगा, यही तीन हमें सिंगुलर सब्जेक्ट दिख रहे हैं। तो चूंकि हमारा क्या है, ये हमारा सब्जेक्ट किसमें बता रहा है, जी ये हमारा सब्जेक्ट किसमें बता रहा है दोस्तों, ये हमारे पास्ट को इंडिकेट कर रहा है कि मैंने वेंट, वर्ब सेकंड है, पास्ट में इंडिकेट कर रहा है, तो क्या होगा, इट वाज ही हु वेंट देयर। चूंकि वर्ब का सेकंड फॉर्म है, वर्ब का सेकंड फॉर्म मतलब पास्ट को इंडिकेट कर रहा है, तो हम पास्ट के अकॉर्डिंग ही हेल्पिंग वर्ब यूज करेंगे। अगला है टू वर्क डैश द ओनली सॉल्यूशन ऑफ दिस प्रॉब्लम। बताइए दोस्तों, ये एम होगा, आर होगा, इज होगा या नन होगा। उम्मीद है आपने आंसर दे दिया दोस्तों। चलिए देखते हैं, टू वर्क द ओनली सॉल्यूशन टू दिस वर्क। दोस्तों ये बहुत ही ईजी वे में कर लेते हैं आप लोग, थोड़ा भी ध्यान दिया होता है मेरे क्लासों को। तो टू वर्क क्या है, इन्फिनिटी में बना हुआ है, और जब आपको पता है कि जब कभी भी किसी भी वर्ब के फर्स्ट फॉर्म के पहले टू लग जाता है, हाँ, तो वो हमेशा वर्ब का कौन सा फॉर्म यूज होता है, फर्स्ट फॉर्म, और फर्स्ट फॉर्म यूज होगा तो हमारा हेल्पिंग वर्ब भी कौन सा यूज होगा, इज होगा। तो विदाउट एजिटेशन वी कैन यूज क्या कर सकते हैं, टू वर्क इज द ओनली सॉल्यूशन टू दिस प्रॉब्लम, मतलब कार्य करना इस समस्या का एकमात्र हल है। क्या होगा दोस्तों, जब कभी भी कोई भी सेंटेंस की शुरुआत टू या इन्फिनिटी शब्द से हो या फिर पार्टिसिपल मतलब आईएनजी लगा के हो, तो उसके बाद वाला हेल्पिंग वर्ब हमेशा कौन सा फॉर्म में होता है, सिंगुलर फॉर्म में होता है। चिराग इज वन ऑफ दोज प्लेयर्स हु गोइंग टू इंग्लैंड, इज होगा, आर होगा या फिर वर होगा या वाज होगा। आज मैंने रिलेटिव प्रोनाउन वाले क्वेश्चन ज्यादा डाले हैं दोस्तों, ताकि आपको बार बार दिमाग में स्ट्रक हो कि हाँ हेल्पिंग वर्ब आने पे हम क्या करना चाहिए। उम्मीद है आपने आंसर दे दिया होगा दोस्तों। तो देखो यहाँ पे तो हमारा सही है, चिराग इज वन ऑफ द, सॉरी ये ओ एन ई होगा यहाँ पे, वन ऑफ द, चिराग इज वन ऑफ दोज प्लेयर्स, चिराग उन खिलाड़ियों में से एक है, हु गोइंग टू इंग्लैंड, जो इंग्लैंड जा रहे हैं। तो दोस्तों यहाँ पे हमारा सबसे अच्छा काम आसान करने कौन आ गया है, रिलेटिव प्रोनाउन। रिलेटिव प्रोनाउन की भी सेंटेंस में आ जाए तो दोस्तों समझ जाइएगा बहुत ही सिंपल होने वाला है वो सेंटेंस। हाँ, तो यहाँ पे सबसे हमारा काम आसान करने वाला कौन आ गया है, हु क्या है, एक रिलेटिव प्रोनाउन है, और हम सब जानते हैं, हमने आपके कौशल सर ने कितनी बार बताया है कि जब किसी भी सेंटेंस में रिलेटिव प्रोनाउन आ जाए तो उसके पहले वाले सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हम हेल्पिंग वर्ब यूज करते हैं। क्या करते हैं, उसके पहले वाले हेल्पिंग वर्ब के अनुसार, उसके पहले वाले सब्जेक्ट के अनुसार हेल्पिंग वर्ब यूज करते हैं। तो दोस्तों क्या होगा, चिराग इज वन ऑफ दोज प्लेयर्स, प्लेयर्स इज ए प्लूरल सब्जेक्ट, हाँ, तो क्या हम यूज करेंगे दोस्तों, इज यूज करेंगे, सॉरी आर यूज करेंगे, प्लूरल सब्जेक्ट है ना। तो चिराग इज वन ऑफ दोज प्लेयर्स हु आर गोइंग टू इंग्लैंड। समझ में आ गया। एक बार सुन लीजिए, जब किसी भी सेंटेंस में प्लूरल रिलेटिव प्रोनाउन आ जाए तो दोस्तों वो सेंटेंस गोना बी टू इजी, बिकॉज रिलेटिव प्रोनाउन के पहले वाले सब्जेक्ट के अनुसार हम हेल्पिंग वर्ब यूज करते हैं। चलिए आगे देखते हैं, लास्ट टू क्वेश्चन है, वन ऑफ माई स्टूडेंट्स गोइंग टू नासा, एम होगा, आर होगा, इज होगा या नन होगा। बताइए दोस्तों, उम्मीद है आपने आंसर दे दिया विदाउट हेजिटेशन दोस्तों। वन ऑफ माई क्या है, हमारा सब्जेक्ट है, और जब किसी भी सेंटेंस में वन ऑफ माई आ जाए तो क्या होगा, इज हो जाएगा, बस विदाउट सिंपल। द पोएट एंड द फिलोसफर, मैंने बताया भी था दोस्तों कि जब किसी भी सब्जेक्ट में, किसी भी सेंटेंस में एंड बीच में आ जाए और उसके दोनों सब्जेक्ट अगर आर्टिकल यूज करते हैं तो वो दो सब्जेक्ट माने जाएंगे, अगर आर्टिकल यूज नहीं करते हैं तो एक सब्जेक्ट माने जाएंगे। तो यहाँ पे क्या होगा, देखिए दोस्तों, द पोएट एक सब्जेक्ट है, द फिलोसफर एक सब्जेक्ट है, इसका मतलब यहाँ पे दो सब्जेक्ट हैं। तो क्या होगा, द पोएट एंड द फिलोसफर आर डेड, सॉरी द पोएट एंड द फिलोसफर हाँ आर डेड। आर होगा कि वर होगा, बताइए दोस्तों। अभी मैंने बताया कि जब इंडिकेशन पास्ट इंडिफिनिट में हो, पास्ट का इंडिकेट कर रहा हो तो क्या होगा, वर होगा। तो क्या होगा, यहाँ पे क्या होगा, वर होगा। द फिलोसफर, द पोएट एंड द फिलोसफर वेयर डेड, मर चुके थे।
तो दोस्तों यहाँ पे क्यों हम वेयर लगाए हैं, बिकॉज द इसमें भी है 2 आर्टिकल है, द पोएट एंड द फिलोसफर, मतलब 2 आदमी की बात कर रहा है, कवि और दर्शन शास्त्री की बात कर रहा है। और यही होता द पोएट एंड फिलोसफर, तब एक ही व्यक्ति होता है, वो कवि भी होता है और दर्शन शास्त्री भी होता है। तो समझ में आ गया फंडा कि दोस्तों देखिए लर्न विद एडू फंडा, इसीलिए हमारे चैनल का नाम भी लर्न विद एडू फंडा। और इसका फंडा क्या है, द पोएट एंड द फिलोसफर, मतलब जब 2 आर्टिकल यूज हो और किससे कंबाइंड हो, एंड से कंबाइंड हो, तो इट मींस दो सब्जेक्ट हैं और एक आर्टिकल हो और 2 सब्जेक्ट हो और आर्टिकल एक ही हो तो किससे माना जाएगा, एक सब्जेक्ट माना जाएगा। जैसे द पोएट एंड द फिलोसफर 2 आर्टिकल हैं, प्लूरल सब्जेक्ट, और यही होता है द पोएट एंड फिलोसफर, मतलब एक ही सब्जेक्ट माना जाएगा, जो कवि है वही फिलोसफर भी है, तो सिंगुलर सब्जेक्ट यूज किया जाएगा। उम्मीद है आपको दोस्तों समझ में आया होगा, ये वीडियो पसंद आई होगी, समझ में आया होगा, इसे नोट्स बनाएं, रिवीजन करें दोस्तों, क्योंकि एग्जाम सारे नजदीक हैं। और एक बात याद रखिएगा दोस्तों, एक एग्जाम केवल सिलेक्शन के लिए होता है, रिजेक्शन के लिए नहीं होता है। फॉर्म कितने भी पढ़े, इट डज नॉट मैटर, ये आप पर निर्भर करता है आप कितना उसके जागरूक हैं, कितने आपके अंदर मोटिवेशन भरा हुआ है और कितना उसके प्रति आप सजग हैं और जोश में कितने हैं दोस्तों। तो उस हिसाब से तैयारी कीजिए। और हमारे टेलीग्राम लिंक आपको पता ही है, लर्न विद एडू फंडा से ढूंढ के उसके पीडीएफ प्राप्त कर सकते हैं। और वीडियो पसंद आई हो तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू, गुड लक।